नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। चलिए देखते हैं आज का बेहद ही खास सेशन जो कि लिया गया है वायरस से। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये है महान साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच का, और इन्होंने 19वीं सदी के लास्ट में अपना प्रयोग किया था सूक्ष्म जीवों पर। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो नग्न आँखों से, अपनी खुली आँखों से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने देखा था कि डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। वे डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद लुइस पास्चर ने भी डिमॉन्स्ट्रेट किया था, बताया था कि बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु, वह डिजीज उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। चाहे वह प्लांट है या एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर ये डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसके बाद सन यानी कि 1892 में इवानोव्स्की, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, इन्होंने क्या किया था कि डिफरेंट टाइप के डिजीज इन्होंने अपने स्टडी के दौरान एक टोबैको यानी कि तंबाकू पर अपना स्टडी किया। इन्होंने जो बताया था कि जो मोजैक डिजीज होता है वह स्पेशल टाइप के माइक्रोब्स के द्वारा होता है, और इन्होंने इसको फ़िल्टर किया था बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर से। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो नया जीव होता है यानी कि जो माइक्रोब्स है, यह उस फ़िल्टर से यानी कि बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर से यह फ़िल्टरेबल होते हैं, यानी कि फ़िल्टर हो जाते हैं, छन जाते हैं। और इसी बेसिस पर ये जो नए टाइप के माइक्रोब्स थे, इनका अलग नाम दे दिया गया था वायरसेस। आज के समय में हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के डिजीज जैसे HIV, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोविड-19 जो अभी हाल ही में है, ये सब वायरस के द्वारा ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं वायरस के बारे में डिटेल में। वायरस मतलब विषाणु। सबसे पहले इसको जानेंगे कि ये होते क्या हैं। वायरसेस जो होते हैं वह स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम ओनली वन माइक्रोस्कोप के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो वायरस होते हैं यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? डिजीज कॉज करने के लिए, डिजीज उत्पन्न करने के लिए होस्ट के अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर, चाहे प्लांट है ये एनिमल है, सबके अंदर ये डिजीज उत्पन्न करते हैं। और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि यह बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या हो जाए कि फ़िल्टर हो जाते हैं। जो वायरस शब्द लिया गया है वह लैटिन वर्ड विरियन से लिया गया होता है, जिसका मतलब है पॉइजन। पॉइजन है लैटिन वर्ड विरियन का मतलब। तो वायरस को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वायरसेस आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म which can causes disease in host and have the ability to pass through the bacteria proof filter। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेचर ऑफ वायरसेस। आपने देखा होगा कि वायरसेस के पास दोनों कैरेक्टर, लिविंग और नॉन लिविंग, दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। कुछ वायरोलॉजिस्ट इन्होंने बताया था कि वायरस जो होते हैं इनके अंदर एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर एनिमल से रिलेटेड फीचर्स होते हैं। और कुछ बताते हैं कि यह नॉन एनिमेट होते हैं, यानी कि यह निर्जीव होते हैं।
तो इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। वायरस के अंदर क्या क्या लिविंग कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है। ग्रोथ क्या होता है कि वायरस होस्ट के अंदर जाता है, उनसे न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब करेगा और अपने अंदर ग्रोथ करेगा। और इनमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन क्या होगा, इसके अंदर जो डीएनए होता है वह रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बना लेता है, जो कि ऐसा करेक्टर देखने को देखा गया है लिविंग थिंग्स में। अगला करेक्टर देखते हैं। इनमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो कि रिसेम्बल्स करते हैं लिविंग कैरेक्टर्स, लिविंग बीइंग से। यह कई फॉर्म में हो सकते हैं, इनका शेप फॉर्म चेंज होता रहता है, इनके अंदर म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब चेंजिंग होता रहता है, समय के साथ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें बदलाव होता रहता है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और या आरएनए पाया जाता है। डीएनए अथवा आरएनए इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल किन में पाया जाता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है एक कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। पेरेंट टू डॉटर। चलिए आगे देखते हैं। वायरस होते हैं, यह होस्ट स्पेसिफिसिटी को शो करते हैं, यानी कि होस्ट के अंदर ही पेनिट्रेट कर पाते हैं। इनके लिए ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए एक सूटेबल होस्ट का होना ज़रूरी होता है। मान लीजिए कोई प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये इंटर करेंगे तो वहीं पर ये ग्रोथ करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। और यह मल्टीप्लाई करते हैं केवल लिविंग थिंग्स में। लिविंग सेल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं लिविंग बीइंग्स में। तो उसमें यह मल्टीप्लाई करेंगे और यह एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, यानी कि इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक खा लेने से यह किल नहीं हो पाते हैं। यह ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, आंशिक पैरासाइट होंगे, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के उनसे भोजन लेंगे और बाहर भी रहकर अपने आप को पेनिट्रेट करने में सक्षम होते हैं। इनको हम आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर कल्चर नहीं किया जा सकता है। आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर इनको हम ग्रो नहीं कर पाते हैं अपने आप। मान लीजिए कोई भी मीडियम, जैसे टिश्यू कल्चर आपने देखा होगा, तो कल्चर मीडियम बनाया जाता है, उसी मीडियम के अंदर टिश्यूज़ को ग्रो करवाया जाता है। तो ये वायरस जो होते हैं यह आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर पाते हैं, इनके लिए केवल लिविंग सेल्स ही चाहिए। यह टेम्परेचर, केमिकल्स और रेडिएशंस के अगेंस्ट अपना रिस्पांस शो करते हैं। टेम्परेचर, केमिकल, रेडिएशन के अगेंस्ट अपना ये रिस्पांस शो करते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो यह नष्ट हो सकते हैं। केमिकल्स इसमें डाला जाए तो अपना रिस्पांस दिखाएंगे। रेडिएशन यानी कि यूवी लाइट जब इन पे पड़ता है तो कुछ वायरस होंगे कि वह नष्ट हो जाते हैं। जनरली सभी वायरसेस जो रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव होते हैं, रेडिएशन को झेल नहीं पाएंगे, यूवी लाइट वगैरह पड़ती हैं तो यह मर जाते हैं। तो ये था बेसिक प्रॉपर्टीज़ वायरस के। सबसे पहले देखिए यह होस्ट स्पेसिफिसिटी शो करेंगे, होस्ट के अंदर, किसी सूटेबल होस्ट के अंदर अपने आप को सर्वाइव रखने कर सकने में सक्षम होंगे। यह मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अपनी संख्या बढ़ाते हैं केवल लिविंग सेल के अंदर। इनके ऊपर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यह ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे, आंशिक पैरासाइट होंगे। यह आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर पाते हैं और टेम्परेचर, केमिकल और रेडिएशन में के अगेंस्ट यह रिस्पांस होते हैं, अपना रिस्पांस दिखाते हैं। इसके अलावा यह ग्रोथ करेंगे केवल लिविंग सेल्स के अंदर। ये सारे हैं बेसिक फीचर्स। चलिए अब देखते हैं नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, विषाणु के नॉन लिविंग कैरेक्टर्स।
तो इसका मेन नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु से करेक्टर जो यह शो करता है कि इसको हम क्रिस्टल के फॉर्म में बना सकते हैं, क्रिस्टल के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टल्स होते हैं वह लाइफलेस होंगे और इसको ट्रीट कर सकते हैं हम सिंपल केमिकल कंपाउंड्स के जैसा। यह ग्रो करेंगे कहाँ पर? यह फ्री स्टेट में अवेलेबल्स होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं किसी भी जगह पर फ्री कंडीशन में इंडिविजुअली, या मान लीजिए सॉइल वगैरह पे हो गया, कहीं पर भी यह इंडिविजुअली फ्री स्टेट में रहते हैं, यानी कि आउटसाइड द होस्ट यानी कि प्लांट या एनिमल की बॉडी से बाहर यह पाए जाते हैं और नॉन लिविंग केमिकल के जैसा बिहेव करते हैं। इसके अंदर नॉन लिविंग कैरेक्टर्स और है कि यह रिस्पायरेशन नहीं करता है। रिस्पायरेशन मतलब होता है श्वसन। इसके द्वारा पौधे क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म जैसे हमने सेल के अंदर देखा था, प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। अब देखिए, दे आर नॉट इन्फेक्टिव बाय देमसेल्व्स, यह अपने आप से इन्फेक्टिव नहीं होते हैं जब तक यह किसी लिविंग बीइंग से कांटेक्ट में न आते हैं। किसी सूटेबल होस्ट के अंदर जब तक यह नहीं जाएंगे तो यह इनकैपेबल होते हैं कि इन्फेक्शन करने में। जब यह सूटेबल होस्ट में जाएंगे तो यह अपना प्रभाव देते हैं, उसको इन्फेक्ट करेंगे और उस इन्फेक्शन के थ्रू क्या होता है कि डिजीज हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वायरसेस होते हैं इनमें दोनों के कैरेक्टर यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। वायरस जो होते हैं बेहद ही घातक डिजीज लाते हैं और इसका कोई सूटेबल एंटीबायोटिक यानी कि जो दवा है यह दवा से ठीक नहीं हो पाता। जैसे HIV हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, उसके बाद कोविड-19, ये सारे जो डिजीज़ हैं यह वायरस के थ्रू हो रहे हैं और वायरस को हम केवल UV लाइट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा आज का ये सेशन हमें कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।